क्वेश्चन है, टू APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? तो मैं दो AP दे रखी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ टू APs, तो एक का मैं मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म A है, दूसरे का मान लेता हूँ B रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू APs, तो कॉमन डिफरेंस एक का मान लेता हूँ D1 है और एक का D2 है, लेकिन हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो टू APs का कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब D1 इक्वल D2 सेम है, तो इसे मैं एक कॉमन टर्म D नाम दे देता हूँ, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब पहली AP का 100th टर्म A 100 हो जाएगा माइनस दूसरी AP का 100th टर्म B 100 हो जाएगा, दोनों APs के 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100, तो हमें 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसकी जगह A + 99 D लिख लूँगा क्योंकि D है इसका कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म B होगा, B माना था, और ये हो जाएगा 99, ये भी D हो जाएगा, यहाँ D1 D2 आएगा लेकिन दोनों सेम है तो मैं दोनों में D लिख दिया, ठीक है। ये से ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो A - B कितना आ गया 100, कि भैया इससे तो कुछ आया नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं और देखते हैं आगे इसका कुछ यूज होता है नहीं। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, मतलब A1000 माइनस B1000 निकालना है, पहली AP का 1000 टर्म और दूसरी AP का 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ A + 999B, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ B + 999B, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का, ये भी माइनस का, अब ये कैंसिल आउट हो गए। अब अंदर क्या बचा, A - B, कि भैया A - B की वैल्यू तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें दे रखी है, तो इसलिए ये इक्वेशन यहाँ पे यूज आएगी। तो A - B की वैल्यू मैं लिख दूंगा यहाँ पे 100, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो A100 1000 माइनस B1000 का डिफरेंस क्या आ गया 100, ठीक है। अब इसका 13th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें पूछा है कि कितने 3 डिजिट नंबर हमारे 7 से डिविजिबल होते हैं। तो इसके लिए हमें AP दे नहीं रखे, हमें खुद बनानी पड़ेगी एक AP। तो AP कैसे बनाएंगे, पहला 3 डिजिट नंबर पहले ढूंढेंगे जो 7 से डिवाइड हो। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर हमारा 100 होता है, लेकिन 100 7 से डिवाइड नहीं होता, तो 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 100 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये जाएगा 1 टाइम और 30 में 4 टाइम, हमारा 6 बचा है इससे, मतलब 94 हमारा होता है 2 डिजिट। फिर 38, यहाँ 2 बचेगा, 4 टाइम, इसे छोड़ते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 100 हुआ, अब 100 के बाद 101 देखेंगे, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होता। 102 देखेंगे, वो भी डिविजिबल नहीं होता। 3 भी नहीं होता। 4 भी नहीं होता। 105 हाँ 105 होता है। तो पहला हमारा नंबर कौन सा हो गया, 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल होता है, 105 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्या है, 7 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट इसका कौन सा होगा, हमारा जो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, वो होता है 999, होता है नहीं होता। अब इसको हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ये हो रहा है 1294 19 में, फिर 1 टाइम 29 में 4 टाइम्स, और 19 में 2 टाइम्स, 5 बचा, ठीक है। 5 बचा यहाँ पे, 142 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा, 5 बचा, तो 999 में से मैं 5 निकाल दूंगा, तो 994 होगा जो हमारा लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का, जो 7 से डिवाइड होगा। तो ये भी कहाँ तक जाएगी, 994 तक।
ये समझ में है कैसे निकाला? हाईएस्ट का नंबर होता है हमारा 999, उससे मैंने 7 से डिवाइड किया तो 142 टाइम तो पूरा चला गया, और फिफ्थ क्या बच, 5 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। तो 999 में से हमने 5 निकाल दिया तो 994 में पूरा चला जाएगा ये। तो 994 इसका हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर का हो गया। अब ये मेरी एपी बन गई। अब ए इसमें हो गया 105, डी कैसे निकालेंगे? 112 माइनस 105 वो 7 होगा, और ए एन क्या है? 994, जिसे हम एल भी कह सकते हैं। अब ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एन निकालने के लिए यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 105, एन निकालना है मेरे को, डी है हमारा 7, 7n माइनस 7, ये हो गया 98 प्लस 7n 994 में से 98 गए तो ये बचेगा 896, और इसमें 7 का डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये एक टाइम 19 में 2 टाइम और 5 6 में 8 टाइम। तो देयर आर 128 numbers, 128 3-digit numbers which are divisible by 7. ठीक है, इसका 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। तो 10 से लेकर 250 के बीच में हमारे कितने मल्टीपल है 4 से, जो 4 के मल्टीपल। तो 10 के बाद हमें पता है 12 होता है 4 का मल्टीपल, 16 होता है, 20 होता है, ठीक है। और 250 तो नहीं होता है, 250 से जस्ट पहले 249 भी नहीं होता, 248 होता है, यस, तो 248 होता है। तो ये हमारी ए पी 12 से 248 तक होगी। तो ए यहाँ पे 12 हो जाएगा, डी हमारा 4 हो जाएगा, और ए एन 248। इसमें भी ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए की जगह 12, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू 4, 4n minus 4 equal to 48, 12 minus 4 8, 4n equal to 48, 248 में से 8 गए 240, n की वैल्यू कितने, 4 का डिवाइड 60, कितने हैं? देयर आर 60 numbers which are lies between 10 to 250 that are multiple of 4। ठीक है, आई होप हम 15 क्वेश्चन करते हैं। और 50 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब हमें 2 AP दे रखी है, हमें AP1 क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 50, AP1 दे रखी है 63, 65, 67, और एक और एपी दे रखी है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सी वैल्यू होगी n की जिसके लिए इन दोनों एपी का जो nth टर्म है वो इक्वल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसके लिए nth टर्म निकाल लेता हूँ। इसका पहले ए लिखूंगा 63, डी इसका आ जाएगा 65 माइनस 63 2। अब nth टर्म कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको बताइए। n टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू लगाऊंगा, n की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो n की जगह m लिख दूंगा, d की जगह 2 लिखूंगा, 2n माइनस 2, अभी हो जाएगा 61 प्लस 2n। ठीक है, इसे मैं फर्स्ट लिख दूंगा। अब मैं सेकंड एपी लिखूंगा। सेकंड एपी मेरी दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। एपी 2 दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसके लिए ए क्या है मेरा 3, डी हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल 7। इसके लिए भी एन टाइम निकालेंगे सिमिलरली ऐसे ही जैसे यहाँ निकाला था। तो फिर से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए है 3 एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7, 3 प्लस 7 एन माइनस 7 हो जाएगा 7 एन माइनस 4।
अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो nth टर्म है, दोनों एपीज का जो nth टर्म है वो हमारा इक्वल है, तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड an इक्वल an, तो यहाँ से an की वैल्यू लिखेंगे 61 प्लस 2n, और ये वाला an है 7n माइनस 4। अब ये 61, इस 4 को मैं इधर ले आऊँगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, 7n इधर जाके माइनस 2n, ये 65 और ये 5n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1 3, तो n की वैल्यू 13 आ गई, मतलब फॉर n इक्वल टू 13 द an term of two APs are equal। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।